इस वीडियो में हम संस्कृत सूक्तियों को हिंदी की व्याख्या सहित पढ़ेंगे। यह हमारी पार्ट 4 वीडियो है। अगर पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हमारी पहली सूक्ति है नीरस्त पादपे देशे अरंडोपी द्रुमा पदे। इस सूक्ति का अर्थ है वृक्ष विहीन क्षेत्र में अरंड का पौधा भी पेड़ ही कहा जाता है, यानी मूर्खों के बीच में कम गुणवान का भी बड़ा महत्व होता है। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इसका अर्थ है सर्प को दूध पिलाने से केवल उसका विष ही बढ़ता है, अर्थात दुष्टों के साथ अच्छा व्यवहार करने से उसकी दुष्टता कम नहीं होती। अगली सूक्ति है परोपकाराय सताम विभूतयः। यह सूक्ति सुभाषित रत्न भंडारम से ली गई है। इसका अर्थ है परोपकार सज्जनों की संपत्ति होती है। परोपदेशे बेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै। इस सूक्ति का अर्थ है दूसरों को उपदेश देते समय सभी लोग सज्जन बन जाते हैं। हमारी अगली सूक्ति है प्रासाद शिखरस्थोपि काकः किम गरुणायति। इसका अर्थ है महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, अर्थात बिना गुण के केवल बड़ों की संगति से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलः। इसका अर्थ है कि जिसके पास बुद्धि है वास्तव में वही बलवान है, वही बल है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास वास्तविक शक्ति कहाँ होती है, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य के पास कोई बल नहीं होता। बुद्धे फलमना ग्रह। इसका अर्थ है हठ न करना ही बुद्धिमानी है। अगली सूक्ति है मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। इसका अर्थ है कार्य की पूर्ति चाहने वाला मनस्वी व्यक्ति सुख दुख की परवाह नहीं करता। अगली सूक्ति है मितम च सार च वचो ही वाग्मिता। यह सूक्ति नैषधीय चरितम से ली गई है। इसका अर्थ है संक्षिप्त और सार रूप में अपनी बात रखना ही वाक्पटुता है। अगली सूक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यह सूक्ति विदुर नीति से ली गई है और इसका अर्थ है स्वयं को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रोपि न स्वरय गुणः समय। इसका अर्थ है गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। और यह सूक्ति मृच्छकटिकम से ली गई है। अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यह सूक्ति वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इसका अर्थ है अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ हैं। अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है अतिथि भगवान के स्वरूप होता है। अर्थो ही कन्या परकीय एव। यह सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। इसका अर्थ है कन्या वस्तुतः पराई वस्तु है। हमारी अगली सूक्ति है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह सूक्ति किरातार्जुनियम से ली गई है। इसका अर्थ है बलवान के साथ किया गया विरोध अनिष्ट अंत का कारक है। जीवेम शरदः शतम। यह यजुर्वेद से ली गई है और इस सूक्ति का अर्थ है हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हों। अस्तो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस सूक्ति का अर्थ है मुझे असत्य से सत्य और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति रघुवंशम से ली गई है। इसका अर्थ है तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती। अगली सूक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। इसका अर्थ है धरती हमारी माता है और मैं धरती का पुत्र हूँ। अगली सूक्ति है वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सूक्ति भगवत गीता से ली गई है। इसका अर्थ है जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। अगली सूक्ति है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। यह सूक्ति नीति शतकम से ली गई है। इसका अर्थ है जिस मनुष्य का विवेक यानी बुद्धि भ्रष्ट है उसका पतन अनेक प्रकार से होता है। अगली सूक्ति है कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः। इस सूक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। उदार चरिता नाम तू वसुंधैव कुटुंबकम। यह सूक्ति हितोपदेश से ली गई है। ये कोष्टक में जो लिखा हुआ है शब्द जैसे हितोपदेश है, भगवत गीता है, इसका अर्थ है कि यह सूक्ति वहां से ली गई है। जैसे ये सूक्ति हितोपदेश से ली गई है। इसका अर्थ है दयालु स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए पूरा विश्व ही परिवार है। अगली सूक्ति है
ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ है इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वरमय है। अगली सूक्ति है गतासून गता सुनश्च नानु सोचंती पंडितः। इसका अर्थ है जो हो चुका है, जो होने वाला है, विद्वान मनुष्य उसकी चिंता नहीं करते, अर्थात वो वर्तमान में जीते हैं। यस्य नास्ति प्रज्ञा स्वयं शास्त्रम तस्य करोति किम। इसका अर्थ है जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। सताम ही संदेहपदेषु वस्तुसु प्रमाणमन्तः करण प्रवर्त्ययः। इसका अर्थ है सज्जन व्यक्ति संदेह होने पर अंतःकरण को प्रमाण मानते हैं। नहीं क्रतुमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। इस सूक्ति का अर्थ है सज्जन मनुष्य किए हुए उपकार को नहीं भूलते। अगली सूक्ति है विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियां कई रूपों की होती हैं। अगली सूक्ति है हमारी मुंडो मुंडो मतिर्भिन्नः। इसका अर्थ है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। हमारी अगली सूक्ति है महाजनो येन गतः सा पंथा। इसका अर्थ है महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही सही मार्ग है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसका अर्थ है मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। मौनम स्वार्थ साधनम। इसका अर्थ है चुप रहने से सब काम हो जाते हैं। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। इसका अर्थ है प्रयत्न करने पर भी काम ना हो तो इसमें किसका दोष है। यादृशी शीतला देवी तादृशी वाहना खरा। इसका अर्थ है जैसे को तैसा। विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता आती है। अगली सूक्ति है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। इसका अर्थ है सज्जन व्यक्ति वज्र से भी कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस सूक्ति का अर्थ है विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।